आशन अली की दुकान माइनस सुबह 10 बजे। वाइट शॉट माइनस धूप वाला दिन, बाजार की हल्की चहलकदमी। दुकान का बाहरी हिस्सा। अशान हंसते हुए दुकान में आता है। रफीक कैमरा और ट्राइपॉड सेट कर रहा है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। अशान, आज बहुत फुर्सत में लग रहे हो। रफीक मुस्कुराते हुए, आज कुछ अलग शूट होगा, एक असली गोस्ट फिल्म। बैटन पीछे से कैमरा बैग लेकर निकलता है। तैयारी हो गई है, आज रात चलते हैं उस पुराने महल पर। पूरा सेटअप मेरे पास है। घना जंगल का रास्ता, माइनस शाम 6:30 बजे। हल्की धुंध, लो फॉग और धुआं है। पेड़ एक दूसरे को छूते हुए, रास्ता मुश्किल। तीनों गहरे जंगल में अंदर जा रहे हैं। पत्तों के बीच से अजीब दबी हुई आवाजें आती हैं। ये जंगल ठीक नहीं लग रहा, बहुत अंधेरा है और आवाजें भी अजीब आ रही हैं। रफीक टॉर्च की रोशनी में आगे देखते हुए, कुछ नहीं होगा, हमें बस वीडियो बनानी है। असली चीज तो महल में मिलेगी। पुराना महल, टूटा हुआ, जालों से ढका हुआ, सूखी बेलें चारों ओर लिपटी हैं। तभी गेट बिना किसी हवा के खुद ही हल्का सा खुल जाता है। अशन धीरे से, ये अपने आप कैसे खुला? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दूर से लोहे की चीखने की हल्की आवाज। गेट के ठीक बाहर जमीन पर एक जंग लगी चाबी पड़ी है। ये देखने में पुरानी नहीं, बल्कि अजीब काली धातु की लगती है। हल्की फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई चाबी को देख रहा हो या छू रहा हो। बैटन चाबी उठाने के लिए झुकता है। चाबी का असर जैसे ही बैटन चाबी को हाथ लगाता है, उसकी आंखें ऊपर घूम जाती हैं, नसें नीली पड़ने लगती हैं। बैटन चीखकर बेहोश गिर जाता है। अशान घबराकर, क्या हुआ इसे? रफीक तेजी से बातें पर पानी छिड़कता है। बैटन घबराकर कांपते हुए, किसी ने मेरी गर्दन बहुत कसकर पकड़ी थी और चाबी बहुत गर्म है। फर्श फटा हुआ है, दीवारों पर खून के पुराने निशान और मकड़ी के जाले। ऊपर टूटी हुई छत के पास दो काले साए तेजी से गुजरते दिखाई देते हैं। अचानक 50-60 चमगादड़ एक साथ उड़ते हैं और तीनों के ऊपर से गुजरते हैं। पीछे कोई परछाई बार बार तेजी से जा रही है। मैंने अभी भी देखा। रफीक धीरे से आंखें घुमाते हुए, मैंने भी देखा है, पर अभी कुछ बोलना मत। हमें समझना होगा कि यहाँ सच में क्या है। एक कोने में पुराना नक्काशीदार संदूक रखा है, जो काफी वक्त से नहीं खुला है। रफीक धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाता है। अंदर एक पुरानी भद्दी तलवार, एक रक्त लिखी किताब, ब्लड रिटन बुक, जिस पर नमी है। बुक पीओवी शॉट मंत्र लिखा है। बैटन, मतलब ये महल में कोई अधूरा भूत है, जिसका शरीर कहीं और है। अचानक महल की सारी हवा रुक जाती है। एक भयानक सिर हवा में लटकता हुआ आता है। शरीर नहीं है, इसकी आंखें लाल हैं और उसके निचले हिस्से से गाढ़ा खून टपक रहा है। कल मेरा शरीर पूरा होगा और मैं पूरे शहर को एक साथ निगल जाऊंगा। सिर बड़ा और बड़ा होने लगता है, जैसे पूरा कमरा निगल जाएगा। तीनों चीखते हुए एक कोने में सिमट जाते हैं। सिर अचानक गायब हो जाता है। रफीक रात को अकेले टॉर्च की रोशनी में महल का एक पुराना नक्शा देखता है। उसे समझ आता है, गोस्ट का शरीर महल के नीचे एक छिपे हुए कुएं में है। शरीर को तलवार से नष्ट करने पर ही भूत खत्म होगा। रफीक, मरना तो एक दिन है, पर आज इससे लड़ना पड़ेगा। शहर को बचाना होगा। तीनों टॉर्च लेकर कुएं के पास जाते हैं। नीचे सिर्फ काला डरावना अंधेरा है। अशन कांपते हुए, भाई प्लीज मत उतरना, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। रफीक, अगर नहीं उतरे तो कल सुबह तक हम सब मारे जा चुके होंगे। तीनों सीढ़ियां उतरते हैं। टॉर्च लाइट पीओवी कुएं के तल पर सड़ी गली देह पड़ी है, उसी भूत का शरीर। जैसे ही रफीक तलवार शरीर की गर्दन पर रखने वाला होता है, गोस्ट सिर आता है, पहले से बड़ा, क्रोध में दहाड़ता हुआ। गोस्ट जोर से फूंक मारता है। रफीक दूर दीवार से टकराता है, सिर से खून बहने लगता है। अशन और बातें डर के मारे हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। गोस्ट, अब तुम दोनों पहले मरोगे, ताकि वह मेरा शरीर नष्ट न कर पाए। गोस्ट अशन और बटन पर झपटने ही वाला होता है, तभी रफीक धीरे धीरे उठता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें धुंधली हैं। रफीक दौड़कर दर्द में भी तलवार उठाता है। एक ही वार में शरीर की गर्दन काट देता है। शरीर आग पकड़ लेता है। गोस्ट चीखता है, एक भयानक, आकाश को चीरने वाली चीख। धुआं आसमान में जाता है। ऊपर से महल और धुएं में गायब होता गोस्ट का साया दिखता है। तीनों महल से बाहर आते हैं। अशन गहरी सांस लेते हुए, मैं कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। महल का भारी गेट अपने आप धीरे से बंद हो जाता है। चाबी अभी भी धुआं छोड़ रही है और थोड़ी थोड़ी हिल रही है, जैसे भूत पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि चाबी में सिमट गया है।
कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सही चाबी का इंतजार करती हैं।